हाँ, पार्टी का स्टैंड ये है कि हम लोगों के साथ है भाई। हमारा प्रयास रहेगा कि गंडोला ना लगे ताराकोट में। अगर कहीं लगे, इसकी लोकेशन अगर चेंज हो, ये जो संघर्ष समिति के लोग हैं अगर ये सहमत हो किसी दूसरी जगह लगाने के लिए तो लगे, अन्यथा ना लगे। तो एमपी साहब ने ये कहा कि मैं ऊपर आज भी उनकी कोई अपनी पार्टी की मीटिंग और मैं पार्टी हाईकमांड से बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें ये रोपवे नहीं लगे। अब मेंबर पार्लियामेंट साहब की तरफ से जो आश्वासन दिया गया कि मैं आपके साथ हूं और आपकी बात रखूंगा और अगर कटरा वाले नहीं चाहते हैं रोपवे नहीं लगे तो ये मैं नहीं लगने दूंगा, ये उन्होंने अब कहा है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। ताराकोट में जो रोपवे का विवाद आपने पिछले 7 दिन देखा कि पूरे कटरा बंद रहा, उसको लेकर आज एक और डेवलपमेंट जो है वो कटरा में हुई है। मेंबर पार्लियामेंट जम्मू और रियासी के जुगल किशोर शर्मा आज कटरा पहुंचे और उन्होंने समिति जो संघर्ष समिति बनाई गई है रोपवे के विरोध में, उनके सदस्यों के साथ कटरा में आज उनके साथ उनकी बातचीत हुई। पहले तो आप ये सुनिए कि प्रेस वार्ता के दौरान जुगल किशोर शर्मा एमपी जो हैं उन्होंने क्या कहा, पहले तो आप ये सुनिए। आज हमने जहाँ पर संघर्ष समिति के लोगों से बात की है, चर्चा की है और उनकी बातें सुनी हैं। उनका जो गुस्सा था वो भी हमने सुना है और अब हम उनसे मिलकर बाहर निकले हैं तो कुछ चर्चा जो अंदर हुई है, मैं सारी की सारी चर्चा आपके साथ तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हम ये जो संघर्ष समिति के लोग हैं, वो जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, वो जो धरने प्रदर्शन, वो माता बहनें जिन्होंने जहाँ पर एजिटेशन की थी, जिस मुद्दे को लेकर हम उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं और इन मसलों का हल करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और अभी ये जो रोड लिंक की जो बात आ रही थी ताराकोट तक, पूरा विश्वास है जो हमारे प्रयास रहे हैं, जहाँ के लोकल विधायक, जिला प्रधान और फिर हमारा जो नेतृत्व जो ऊपर का है, केंद्रीय नेतृत्व, उनसे जो चर्चा हुई है, पूरा विश्वास है कि उसमें हमें कामयाबी। भाई आप देख नहीं रहे हैं, लोगों की इतनी बड़ी एजिटेशन हुई है, लोगों की इतनी बड़ी एजिटेशन हुई है, इतना चर्चा हुई है, इतना हंगर स्ट्राइक हुई है। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि पार्टी का क्या स्टैंड है? हाँ, पार्टी का स्टैंड ये है कि हम लोगों के साथ हैं, हम लोगों के साथ खड़े हैं। ऐसे भैया हमारा प्रयास रहेगा, हमारा प्रयास है कि भाई हमारा प्रयास रहेगा कि गंडोला जो है वो ना लगे ताराकोट में, ना लगे ताराकोट में। और अगर कहीं लगे, इसकी लोकेशन अगर चेंज हो तो फिर ये जो संघर्ष समिति के लोगों के साथ, भाई सुनो, संघर्ष समिति के लोगों के साथ, भाई सुनो ना यार, आप सुनो भाई, ले लो। ये जो संघर्ष समिति के लोग हैं अगर ये सहमत हो किसी दूसरी जगह लगाने के लिए तो लगे, अन्यथा ना लगे। तो ये आपने सुना एमपी जुगल किशोर शर्मा को, जो कि जैसे ही वो मीटिंग करके बाहर आए तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि समिति के साथ बात करके अगर समिति गंडोले के खिलाफ है तो गंडोला नहीं लगेगा, समिति के साथ परामर्श करके ही जो है वो फैसला लिया जाएगा। वो 6 लेन पे भी उन्होंने बात की। और अभी हमारे साथ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं श्याम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये उस मीटिंग में अंदर बैठे थे और ये संघर्ष समिति के एक मेंबर भी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि अंदर जो इनके साथ एमपी की जो मीटिंग हुई है वहाँ पे क्या चर्चा हुई। श्याम जी, सीधा सवाल है आपसे कि 6 लेन और रोपवे को लेके आज एमपी जुगल किशोर शर्मा आप लोगों से मिले, आपकी समिति के साथ मिले, क्या चर्चा हुई उनकी? सुशील जी, जय माता दी। एमपी साहब और हमारे विधायक बलदेवराज शर्मा जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो भाजपा के जहां प्रेसिडेंट हैं दुबे साहब, और साथ में इनके प्रभारी भाजपा के जो रियासी कटरा से हैं वो विधायक साहब, वो भी साथ में थे। तो वहाँ पे संघर्ष कमेटी के सारे समिति के सारे मेंबर वहाँ पे बैठे थे। उनके साथ पहले तो एमपी साहब ने ये कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं किसी वजह से लेट हो गया, मैं किसी काम से बाहर गया था, मैं उसी समय जब एजिटेशन चल रही थी तो मैं यहाँ पे नहीं पहुँच सका। तो उसके बाद लोगों ने थोड़ी सी अपनी बात रखी, उसमें से डॉक्टर अपने कर्ण सिंह जी उन्होंने बात रखी, अपने सतोत्रा साहब उन्होंने बात रखी, और लास्ट में
लास्ट में उन्होंने ये कहा कि भाई मैं आपके साथ हूँ, आपकी जो भी बात होगी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जैसे भी होगा मैं आपकी बात आगे तक रखूँगा और पार्टी हाईकमान तक भी ये अपनी बात पहुँचाऊँगा। तो उसी को लेकर 2-3 बातें वहाँ पे शेयर की गई और उसमें लोगों ने ये भी कहा कि जैसे हिमाचल में अपना अनुराग ठाकुर जी वहाँ पे रोपवे का विरोध कर रहे हैं और जैसे कंगना रनावत जी विरोध कर रही हैं, तो आपको भी यहाँ पे इसका विरोध करना चाहिए। तो उसी को लेकर उन्होंने भी बहुत सारी बातें कहीं और अपने मेंबर पार्लियामेंट साहब ने ये कहा कि जनता जो भी चाहेगी, कटरा की जनता जो भी चाहेगी, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जी। तो जब वो बाहर आए तो प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, उन्होंने ज़्यादा फोकस उनका था 6 लेन की जो ताराकोट की ओर जा रही है उसको हम बंद करवाएंगे। पर जब रोपवे के को लेके जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बात कही है कि समिति के साथ बात की जाएगी और कुछ अलाइनमेंट की वो बात कर रहे थे। इस पे क्या कहेंगे आप कि अलाइनमेंट चेंज होगी या फिर रोपवे बंद होगा? देखिए वहाँ पे एमपी साहब की तरफ से या विधायक साहब की तरफ से ये कहा गया कि जो मेमोरेंडम आज तक दिए गए हैं उसमें अलाइनमेंट की कहीं बात थी। खैर मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा कि मैं इसमें जानता नहीं हूँ, लेकिन जब उन्होंने अलाइनमेंट की बात कही तो लोगों ने ये कहा कि पहले तो हम अलाइनमेंट की बात करते थे, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि कंडोलर नहीं लगे। तो एमपी साहब ने ये कहा कि मैं ऊपर आज भी उनकी कोई अपनी पार्टी की मीटिंग और मैं पार्टी हाईकमान से बात करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें ये रोपवे नहीं लगे। दूसरा 1-2 बात और भी वहाँ पे लोगों की तरफ से और संघर्ष कमेटी के समिति के जो मेंबर थे उनकी तरफ से वहाँ पे कही गई। एक तो ये कहा गया कि 2 आदमी इस कमेटी में और ऐड कीजिए, जिसमें एक बिजनेस कम्युनिटी से जो अपने जम्मू के चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रधान हैं उनको इसमें ऐड किया जाए और दूसरा सनातन धर्म सभा की तरफ से कोई आदमी एक वहाँ पे हो जो कि सनातन की बात भी की जाए। तो एमपी साहब ने ये कहा कि हम इसमें विचार विमर्श करके और मैं इसमें कोशिश करूँगा कि इन 2 लोगों को भी इस कमेटी जो हाई पावर कमेटी जो एलजी की तरफ से बनाई गई है उस पे 2 आदमी और ऐड किए जाएँ। तो एमपी साहब ने आश्वासन दिया, अब उस पे आगे क्या होता है तो वो तो बाद में ही पता चलेगा। श्याम जी, आपकी एक्टिव यहाँ पे पार्टिसिपेशन रही है, जो विरोध हुआ, जो प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हुए, आपको क्या लगता है कि जो सरकार का जो फैसला आएगा या फिर जो मेंबर्स हैं उनकी और जब टेबल टॉक होगी समिति वालों के साथ, क्या वो फ्रूटफुल होगी? क्या सरकार लोगों की बात को मानेगी या फिर से आपको एक बार धरना प्रदर्शन जहाँ कटरा को फिर से बंद होना पड़ेगा? देखिए जब ये लास्ट मीटिंग जो है डिवकॉम साहब से हुई थी उसमें एडीजी अपना साहब भी वहाँ पे थे और डीसी मैडम भी वहाँ पे थी और सारी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे थी। तो उसमें समिति के साथ जो बैठक हुई थी उसमें ये कहा गया था कि फिलहाल रोपवे का काम बंद रखा जाएगा और जो भी कमेटी इनकी तरफ से संघर्ष समिति की तरफ से जो मेंबर बनाए जाएंगे वो बीच में बैठ के बात करेंगे। तो उसमें हमें लगता है कि सरकार काफ़ी इसमें अभी डिवकॉम साहब ने ये भी बोला था कि आस्था को और लोगों के बिजनेस का भी ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल इस पे बात हुई है क्योंकि लोगों की यही मांग थी। पहले तो ये कह रहे थे कि आप कटरा खोल दीजिए, हम बाद में लोगों को रिहा करेंगे, लेकिन जब समिति की तरफ से भी ये कहा गया कि हम ये नहीं करेंगे जब तक आप उनको नहीं छोड़ते हो, जहाँ जब तक बात शुरू नहीं होती, जहाँ जब तक आप ये आश्वासन नहीं देते कि भाई ये रोपवे का काम बंद किया जाएगा। तो तब डिवकॉम साहब ने यही कहा था कि रोपवे का काम फिलहाल बंद रहेगा और जब तक जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती और जब तक ये समिति के लोग उससे नहीं मिल सकते तब तक ये काम बंद रहेगा। तो अब आगे देखते हैं सरकार इसमें क्या करती है, क्योंकि मीटिंग होगी तो तभी जाकर कुछ बात बनेगी। लेकिन अब मेंबर पार्लियामेंट साहब की तरफ से जो आश्वासन दिया गया कि मैं आपके साथ हूं और आपकी बात रखूंगा और अगर कटरा वाले नहीं चाहते हैं रोपवे नहीं लगे तो ये मैं नहीं लगने दूंगा, ये उन्होंने अब कहा है। तो उस पर देखते हैं आगे जाकर क्या इसमें होता है। लेकिन मैं आपको सुशील जी ये बात बताऊं कि कटरा में जिस तरह का जो प्रोटेस्ट हुआ मैंने भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस किस्म का देखा और ख़ासकर युवा जो हमारे जो अनशन पे बैठे थे मैं उनको सल्यूट करना चाहता हूं एक बार कि उन्होंने एक बड़ी हिम्मत से ये एक पूरा कटरा को यूनाइट कर दिया और उसमें बहुत ज़्यादा योगदान जो है उन युवाओं का था जो अनशन पे बैठे थे। क्योंकि कहने में तो बड़ा आसान होता है लेकिन मैं कहता हूँ कि कोल कनौली मंदिर से पैदल चलकर वैष्णो देवी दर्शन करने जाना और उसके बाद आते ही फ़ौरन अनशन पे बैठ जाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लोग बातें जितनी मर्जी करें लेकिन उन युवाओं का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस एजिटेशन में। तो मैं एक बार फिर उन बच्चों को सल्यूट करता हूं जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है और जिन्होंने इस एजिटेशन को एक और ही रंग दे दिया और सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया।